बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में आमीन। भाइयों बहनों, हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और इस बार हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, ये हमारा छठा इतवार है। और इस छठा इतवार हम अक्सर देखते हैं कि ये खासा एक हमें मुश्किल तो नहीं, यीशु के जी उठने के बाद हम ये असल में अब तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए कि यीशु ने आसमान पे जाना है, यीशु ने हमें छोड़ के जाना है। लेकिन अभी वो अपनी तकलीफों से पहले, ये फसा के बाद के ही इतवार हैं जो हम उनमें से गुजर रहे हैं। और ये जो गुफ्तगू हो रही है, जो रीडिंग्स हैं अभी तक, ये वही रीडिंग्स हैं, वही तिलावतें हैं जो यीशु ने अपने आखिरी फसा के वक्त से लेके, और वो चलता चला जाता है और फिर जाके गेत्समनी के बाग पे ये खत्म होती हैं। इसमें अब ये है कि यीशु प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब अभी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, खासतौर पे रूल कुद्स के हवाले से हम देखेंगे कि यीशु में किस तरफ लेके जाना चाह रहा है, या हमें क्या बताना चाह रहा है। तो हम पहले पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब 15वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। ये जो तलावत है, ये खास तौर पे ये आज के इतवार के हवाले से है। और इसमें यूं लिखा है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन्हें मानता है, वो भी मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखिए, इस तिलावत में पहली आयत जो है उसमें तुम मुझे प्यार करते हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो मेरे हुक्मों को मानो। वही प्यार की लंबी चौड़ी गुफ्तगू है जो यीशु शुरू से करता है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उससे पहले जो बातचीत हुई, और वो यहूदा इस्करियोती का जाना, यीशु का बताना, उसका बेईमानी उसकी, और फिर यीशु की तकलीफें, उसका मसलूब होना, जिसको कि वो भी तो नहीं समझते थे। वो गेत्समनी के बाग की जो सारी बातें हैं वो उन्हें साफ तो नहीं बताता, लेकिन इशारों में यीशु उनको बता रहा है कि वो उनसे थोड़ी देर के लिए जुदा होने वाला है और बड़ी तकलीफें आने वाली हैं। तो शागिर्दों का दिल बहुत ही एक तरह से आप समझ लें कि वो उनका दिल टूटा हुआ था। वो घबराए तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत गहरे सदमे में थे। तो यीशु ने बार बार यकीन दिलाता है, अपने प्यार का यकीन दिलाता है, और उनको कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ये तकलीफें कोई चीज नहीं है, ये कुछ नहीं है। तुम मुझे प्यार करो, मेरे हुक्मों को मानो, तो सब कुछ सही होगा। और उसके साथ फिर उन्हें एक और वो चीज कहता है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें रूल कुद्स दे। वो तुम्हें ऐसा वकील बख्शेगा, वो तुम्हें ऐसा रूह बख्शेगा जो तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें दानाई देगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, और तुम्हारे दुख को, तुम्हारे इस गम को तुमसे जुदा कर देगा, तुमसे ले लेगा।
और तुम्हें सच्चाई दिखाएगा, सच्चाई बताएगा। यीशु ने ये सब कुछ इसीलिए बता रहा है कि उसको पता है कि ये बहुत दुखी होंगे आखिर में। और फिर होता भी यही है कि जैसे वो परागंदा हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, और पतरस जैसा शख्स जो कि बहुत ही मजबूत और बहादुर समझा जाता था शागिर्दों में, कि वो भी यीशु का इनकार करता है। तो ये जो सारी चीजें हम देखते हैं, तो हमें यकीन होता है कि वाकई शागिर्द बेचारे जो हैं, वो ना जानते हुए लेकिन वो ये समझ रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो यीशु उनको कहता है कि रूह जो है वो तुम्हें दिया जाएगा, और वो रूह जो है वो क्या है? वो कहता है कि उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे रुके वो नहीं मानता, वही मुझे प्यार करता, और मुझे प्यार करता वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ये सारी बातें जो हैं, ये रूहुल कुद्स जो है, ये इंसान के दिल में डालता है। ये जो खुदा से मोहब्बत, ये देखें रूह जो है, रूहुल हक जिसे हम कहते हैं, ये बड़ी खास चीज है। यानी हम इसे तस्लीस का तीसरा शख्स मानते हैं और उसको खुदा के बराबर मानते हैं। और ये जो खुदा रूल है, रूहुल कुद्स है, ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हम यीशु को अपना और खुदा को अपना मानते हैं। हम इन तीनों को अलग नहीं कर सकते और किसी को किसी से कमतर नहीं कर सकते। और इसीलिए यीशु बार बार हमें बताता है कि अगर मैं नहीं हूं, लेकिन ये अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे, कुछ दिनों के बाद, यानी इस हफ्ते में, ये जो आने वाला हफ्ता है, जुमेरात के रोज यीशु आसमान पे जाता है और उसके 10 दिन बाद रूहुल कुद्स नाजिल होती है शागिर्दों पे। इस दौरान क्या होता है कि आपने वो देखा है जो पास्कल कैंडल है, वो जो बड़ी मोमबत्ती है जो हर इतवार को रोजों के दिनों में, ये ईस्टर के दिनों में जलाई जाती है दौरान मास, वो बुझा दी जाती है। और वो जब बुझा दी जाती है तो वो इलामत है यीशु के दुनिया के नूर, दुनिया का नूर होने का। वो दुनिया का नूर है, वो उसकी इलामत है। तो जब वो बुझा दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु जो दुनिया का नूर है उस दुनिया से मिटा दिया या बुझा दिया गया है। असल में ये तो इलामती चीजें हैं, और हमारी पाक माँ कलीसिया इलामतों के हवाले से बहुत सी सच्चाइयों का इजहार करती है। और ये कि यीशु दुनिया का नूर है, वो इस पास्कल कैंडल या इस पाशकाई मोमबत्ती से वो इसका इजहार करती है। तो जब ये बुझाई जाती है, तो जब ये बुझाई जाती है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जब वो हमारी नजरों से ओझल हो जाती है, तो वो रोशनी जो है वो कहीं और जा बसती है। और वो कहाँ जा बसती है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक दफा खुदा ने अपने बड़े 3 अक्लमंद जो उसके साथी थे या उसके जो बड़े करीबी थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि मैं कहाँ अपनी जो शक्ल है या अपने आप को छुपा के रखूं कि लोग मुझ तक पहुंच ना सकें, मुझे जान ना सकें। मैं अपने आप को इनसे छुपाना चाहता हूं। तो एक अक्लमंद कहने लगा कि आप यूं करें कि अपने आप को किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पे छुपा दें ताकि वहां कोई चढ़ ना सके। खुदा ने कहा नहीं, ये बड़ी तो मामूली बात है। दूसरे से पूछे, उसने कहा कि आप अथाह समुद्र की गहराई में चले जाएं जहां बिल्कुल अंधेरा है, वहां छुपा दें। उसने कहा नहीं, अब तो सबमरीन भी हैं, अब तो वो लोग पहुंच जाएंगे। तीसरे से पूछा, उसने कहा जी कि मैं तो समझता हूं कि अब चांद के किसी कोने में जाके छुप जाए। खुदा मुस्कुराया और उसने कहा कि नहीं, मैं जानता हूं कि मैं कहां छुपूंगा। उन्होंने पूछा कि बताएं आप कहां छुपेंगे। उसने, खुदा ने कहा कि मैं इंसान के दिल में छुपूंगा, सबसे महफूज जगह है। और यही वो बात है कि जिसे हम नहीं समझते। हम कह तो देते हैं कि खुदा हमारे दिल में रहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि कैसे वो रहता है। जब यीशु बार 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 प्यार और मोहब्बत का सबक देता है, उसकी तलकीन करता है, तो मोहब्बत जो है वो आपकी जो ख्वाहिशें हैं,
आपकी डिजायर जो है वहीं से पैदा, वो दिल से पैदा होती, और जो दिल से चीजें पैदा होती हैं, अगर खुदा वहां रहता है, और यही कि वो जो बत्ती जो जल रही थी, मोमबत्ती बुझ गई, वो रोशनी हमारे दिल में चली गई है, तो अब जरूरत है कि हम उस जगह जाके तो उसको देखें, उसको पहचानें, उसको जानें। देखिए, जब हम कहते हैं कि यीशु आ हमारे दिलों में बस जा, तो हम शायद एक चीज भूल जाते हैं कि ये यीशु वो यीशु है जिसने बहुत तकलीफ और दुख उठाए, बहुत अजाब सहा, और वो जब हमारे दिलों में आएगा तो वो सब अपने दुख और अजाब वगैरह लेके हमारे दिलों में आएगा। और फिर यही नहीं, जब वो आएगा तो उसके साथ वो तमाम लंगड़े लूले, बीमार, मोहताज, माजूर, बुजुर्ग, वो तमाम उसके साथ आएंगे। तो क्या हम यीशु को कबूल करेंगे और उन लोगों को नहीं, या उन लोगों को कबूल करेंगे और यीशु को नहीं? क्या दोनों को हम अपने दिलों में बिठा सकते हैं? इतनी जगह है। इसलिए यीशु बार बार मोहब्बत का कहता है कि अगर मोहब्बत होगी तो हम यीशु समेत उन तमाम लोगों को, उन तमाम जो जरूरतमंद और तकलीफों में है, उनको अपने दिल में जगह देंगे। और आप इसका मतलब समझते हैं कि अपने दिल में इन लोगों को जगह देना, ये मोहब्बत है, यही खुदा की बादशाहत है, यही है सब कुछ। ये हम करते हैं तो हम खुदा के अहकामात जो हैं उनको हम मानते हैं, और इसलिए हम समझते हैं कि मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। जो बातें हम करते हैं, जो चीजें हम कहते हैं, जो अहकामात के हम बड़ा जिन पे हम यकीन रखते हैं, वो कुछ भी नहीं है अगर मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मोहब्बत, जैसे यीशु अपने साथ वो तमाम लश्कर दुखों के लेके आता है और हमारे साथ वो हमारे दिल में बसता है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि उन तकलीफों को, उन तमाम तकलीफ ज़दा लोगों को हम अपने अंदर समा सकें, हम उनके साथ रह सकें और उनकी मदद कर सकें, या उनकी उन तकलीफों को कम कर सकें। देखें, ये है मोहब्बत। अब इस मोहब्बत को हम ये सब कुछ कर नहीं सकते अगर रूह कुद्स हमारे साथ नहीं है। ये खुदा का रूह जो है, ये देखें, ये बाप और बेटा रूह कुद्स, ये तीनों एक हैं, ये मिलके हमारी मदद करते हैं कि हम ये सब कुछ कर सकें। यही है असल मकसद कि जिंदगी में हम किस तरह उन 10 अहकामात को मोहब्बत के साथ पूरा कर सकें। अगले इतवार को और उससे अगले इतवार को हम काफी और किस्म की गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन।